अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम हॉर्स लॉजिक का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और उसके अंदर हमने हॉर्स ट्रिपल देखा था, जिसके अंदर था प्री कंडीशन, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एंड पोस्ट कंडीशन। देन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को हमने 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था: असाइनमेंट, सिलेक्शन एंड लूप्स। असाइनमेंट और सिलेक्शन को हमने प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर बहुत अच्छे से कवर किया है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लूप्स। तो बेसिकली हॉर्स लॉजिक किस तरह से वर्क करता है लूप्स के अंदर, आज हम वो देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हॉर्स लॉजिक का रूल देखते हैं। सबसे पहले हम प्री कंडीशन लिखते हैं। जो भी हमारे पास कोई भी कोड हो, कोई भी सेट ऑफ स्टेटमेंट हो, वेदर इट्स असाइनमेंट या फिर सिलेक्शन या फिर लूप्स, तो सबसे पहले हमारे पास प्री कंडीशन आती है, ठीक है। एंड बिल्कुल एंड में हमारे पास आती है पोस्ट कंडीशन, ठीक है। एंड इन सेंटर बेसिकली हमारी लॉजिक आती है और यहाँ पे आएगी हमारे वाइल लूप की लॉजिक। तो बेसिकली यहाँ पे बी क्या रिप्रेजेंट करता है? बी रिप्रेजेंट करता है कि हमारे जो भी हमारा वाइल लूप है उसके अंदर इंटर होने के लिए हमारी कंडीशन क्या होगी, ठीक है। एंड स्टेटमेंट यहाँ पे जो एस है वो स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है कि जब भी लूप एग्जीक्यूट होगा तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो कौन सी स्टेटमेंट रन होगी, ठीक है, और वो स्टेटमेंट क्या करेगी बेसिकली। तो ये हमारी लॉजिक थी। अब यहाँ पे हम लोग प्री कंडीशन भी लिख सकते हैं एंड इट डिपेंड्स ऑन अस, हम यहाँ पे वीकेस्ट प्री कंडीशन भी लिख सकते हैं। फॉर योर रिमाइंडर मैं बता दूं कि प्री कंडीशन के अंदर हम लोग कुछ एडिशनल सेट ऑफ कंडीशंस दे देते हैं, जिससे हम इंश्योर करते हैं कि हमारी जो आउटपुट है वो बिल्कुल करेक्ट आ रही है। जबकि वीकेस्ट प्री कंडीशन के अंदर हम बिल्कुल मिनिमल रिक्वायरमेंट बता रहे होते हैं कि भाई हमारे प्रोग्राम में एंटर होने के लिए मिनिमल रिक्वायरमेंट ये है, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं वाइल लूप का। तो सबसे पहले हमने एक प्री कंडीशन ली है कि इस प्रोग्राम में एंटर होने के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि x इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। फिर हमने वाइल लूप लगाया है एंड वाइल लूप के अंदर हमारी जो बी कंडीशन है वो भी सेम ही है, जो कि है x इज़ ग्रेटर देन 0। इन सम प्रोग्राम्स यहाँ पे ये दोनों कंडीशन डिफरेंट भी हो सकती हैं, ठीक है। देन हमने डू लगाया है एंड अपनी स्टेटमेंट बताई है बेसिकली। ना इसमें क्या हो रहा है कि हम x के अंदर x-1 करें, यानी कि x में डिक्रीमेंट करें बाय 1 एंड देन दिस इज़ द पोस्ट कंडीशन। अब वी हैव टू इंश्योर कि हम कोई भी नंबर लें, ठीक है, एट द एंड हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो हमेशा 0 होगी। बट वी हैव टू मेक श्योर कि हम जो भी नंबर लेते हैं वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया है, हमने 5 एक नंबर लिया है, ठीक है, और इस लूप को आइटरेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले x हमने 5 लिया है एंड x इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये ट्रू है, तो हम लूप के अंदर चले जाएंगे और इसमें डिक्रीमेंट होने के बाद इसकी पोस्ट कंडीशन बनेगी x इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। अब 4 इज़ स्टिल ग्रेटर देन 0, तो ये दोबारा लूप चलेगा एंड इसके अंदर 1 की डिक्रीमेंट होगी और x हो जाएगा हमारे पास 3। इसी तरह लूप चलता रहेगा एंड एट दिस स्टेप यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 1। नाउ 1 इज़ स्टिल ग्रेटर देन 0, फिर इसकी डिक्रीमेंट हम जब कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 0। अब इस स्टेटमेंट में जब लूप दोबारा जाएगा और इस प्री कंडीशन को देखेगा तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे x ग्रेटर होना चाहिए 0 से, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा 0 इज़ ग्रेटर देन 0, दिस इज़ फॉल्स बिकॉज यहाँ पे इक्वल की साइन नहीं है। तो ये दोबारा लूप नहीं चलेगा, यहीं ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा एंड हमने देखा कि एट द एंड हमारे पास जो पोस्ट कंडीशन आई है वो यही है कि x इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो यानी कि ये प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है, हमारे पास ये पोस्ट कंडीशन आ रही है एंड ये प्री कंडीशन भी बिल्कुल सही से काम कर रही है। तो ये था एक हॉर्स लॉजिक का एग्जाम्पल वाइल लूप के अंदर। तो अब आगे चलते हैं। हमने ये देखा, हमने सिंटेक्स देखा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास प्री कंडीशन होगी, वाइल लूप होगा, उसकी कंडीशन होगी, देन हम जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वो होगी एंड देन हमारे पास पोस्ट कंडीशन होगी। अब हम ये देख लेते हैं कि हम जब लूप को टर्मिनेट कराना चाहेंगे तब क्या कंडीशंस बनेगी। अब सपोज़ कर लेते हैं ये वाली जो सेंट्रल स्टेटमेंट है इसको हमने फ़िलहाल लेट ले लिया है, एक w वेरिएबल है उसके अंदर, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि कुछ कंडीशंस कि जब हम लूप को टर्मिनेट करवाना चाहें तब क्या क्या कंडीशंस होंगी और उसको हम हॉर्स लॉजिक के अंदर किस तरह से लिख सकते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज़ द कंडीशन दैट लूप डज नॉट हैव अ सिंगल आइट्रेशन, यानी कि हमारा लूप एक बार भी नहीं चलना चाहिए। दिस मीन्स कि हमें लूप वाले ब्लॉक के अंदर जाना ही नहीं है। सो इट इज़ वेरी सिंपल। इस कंडीशन के लिए वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी जो बी है वो ट्रू ही ना हो,
ठीक है। यानी कि यहाँ पे वाइल लूप के अंदर जो हमारे पास बी है वो अगर ट्रू नहीं होगी तो हम लूप के अंदर नहीं जा सकेंगे और एक भी आइट्रेशन नहीं चलेगा लूप। तो सिंपली इसके लिए हमने क्या किया है, हमने ये लिख दिया कि भाई हमारे पास जो बी है उसको हमने नॉट लगा दिया कि वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। एंड उसको हमने एक यहाँ पे ऑर्डिनरी वेरिएबल के अंदर सेव कर दिया है फ़िलहाल, जिसको हम P0 बोल रहे हैं। बेसिकली ये ज़ीरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक भी आइट्रेशन नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमने कंडीशन दे दी कि आप नॉट बी लगा दो। जब आप नॉट बी लगा दोगे तो आपका लूप बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन के अंदर ये है कि आपको एक कंडीशन बतानी है दैट वी हैव ओनली वन आइट्रेशन, ठीक है। एंड एक आइट्रेशन के बाद हमें लूप को बिल्कुल टर्मिनेट कर देना है। अब दिस इज़ वेरी सिंपल। इसका मतलब ये है कि हमने एक आइट्रेशन चलाई। आपने एक आइट्रेशन चलाने के बाद ये जो हमारी एस स्टेटमेंट है, जब ये एग्जीक्यूट हुई तो इसने जो हमारी ये पोस्ट कंडीशन है इसके अंदर नॉट बी कर दिया। बेसिकली जब हमारा एस एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद जो हमारी बी वाली कंडीशन है वो फॉल्स हो जाए। तो इसको हम कैसे अचीव करेंगे, इसकी सिंपल कंडीशन है। यहाँ पे P1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास सिर्फ एक आइट्रेशन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले B जो है उसको रखेंगे, यानी कि हमारी जो इनिशियल वाइल लूप के अंदर इंटर करने वाली कंडीशन है सबसे पहले वो ट्रू होगी। एंड देन फिर हम वीकेस्ट प्री कंडीशन फाइंड करेंगे इस चीज़ की। अब वीकेस्ट प्री कंडीशन फाइंड करेंगे इस चीज़ की क्या मतलब है, तो बेसिकली ये हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। जब ये स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होगी उसके बाद यहाँ पे हम क्या रखते हैं, हमारा आउटपुट या फिर हमारी पोस्ट कंडीशन। तो यहाँ पे हमारी पोस्ट कंडीशन हो जाएगी P0। P0 का मकसद क्या था, हमने P0 में सेव किया था नॉट बी। तो इन शॉर्ट एक आइट्रेशन के लिए सबसे पहले हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, हमारे पास कंडीशन ये होनी चाहिए, यानी कि हमारे पास बेसिकली प्री कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि हमारा बी होगा, ठीक है। एंड देन क्या होगा, देन हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद हमारी पोस्ट कंडीशन हो जाएगी P0, ठीक है। या फिर P0 की जगह पे आप नॉट बी भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको अगर मज़ीद समझना है तो हम पीछे एक एग्जांपल की तरफ जाते हैं। यहाँ पे से सपोज़ अगर मैंने x डायरेक्टली लिया ही 1 है तो ये एक बार आइट्रेशन चलेगी, यहाँ पे डिक्रीमेंट हो जाएगा, उसके बाद x हो जाएगा 0, ठीक है। जब x हमारे पास 0 हो जाएगा तो ये वाली जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, यानी कि अब ये प्री कंडीशन नहीं चलेगी और हम वाइल लूप के अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर इसको हम b से रिप्रेजेंट करें तो दिस कंडीशन इज़ शोइंग नॉट b, क्योंकि ये उसकी निगेशन है, ठीक है। सो सेम लाइक दैट यही चीज़ें इसी तरह से काम कर रही हैं, ठीक है। तो एक हमने फार्मूला सिंपल ड्राइव कर लिया है कि आपको जितनी भी आइट्रेशंस चाहिए, ठीक है, अगर आप फिक्स नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस चलाना चाहते हो, से सपोज़ मैं 5 आइट्रेशंस चलाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूँगी, के से रिप्लेस कर दूँगी उसको, और ये लूप 5 बार चलेगा। एंड जब फोर्थ हमारे पास कंडीशन बेसिकली आएगी, वो फोर्थ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद हमें एक ऐसी पोस्ट कंडीशन मिल जाएगी जो कि इस प्री कंडीशन को निगेट कर देगी और हम दोबारा लूप के अंदर एंटर नहीं हो सकेंगे, ठीक है। एक और, अब लूप्स के अंदर जब हम हॉर्स लॉजिक को अप्लाई कर रहे होते हैं तो एक और टर्म होता है यूज़, जिसको हम बोलते हैं लूप इन्वेरिएंट्स। अब लूप इन्वेरिएंट्स ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि लूप कंडीशन की एग्जीक्यूशन से पहले, दौरान एंड आफ्टर हमेशा ट्रू रहती हैं, ठीक है। अब इसको सिंपल लफ्ज़ों में अगर हम समझें तो लूप इन्वेरिएंट्स ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं पोस्ट कंडीशन को रीच करने में, ठीक है। यानी कि बेसिकली हमारे आउटपुट तक पहुंचने में हमारी हेल्प करती है। अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास एक फॉर लूप है और उसके अंदर हम लोग सम करवा रहे हैं अरे के नंबर्स का। अब यहाँ पे आप देख लो कि एस हमने फ़िलहाल 0 लिया हुआ है इनिशियली, ठीक है। यानी कि हमने कोई भी अरे का अभी एलिमेंट नहीं लिया हुआ, तो सम हमारा 0 है। दिस इज़ द ट्रू थिंग। अब जब इसके अंदर हम लोग आ रहे हैं तो अब जब फर्स्ट आइट्रेशन चलेगी, फर्स्ट एलिमेंट हम लोग लेंगे। यहाँ पे सपोज़ फर्स्ट एलिमेंट हमारा 1 है, तो जब हमने 1 लिया तो इस सम के अंदर स्टोर होना चाहिए 1 और 1 ही स्टोर होगा, दैट इज़ ट्रू। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में सपोज़ हमने 3 लिया है, अरे का नेक्स्ट एलिमेंट 3 है, तो जब हमने 1 को 3 से ऐड किया तो अब सम हमारा 4 होना चाहिए और 4
है, जब हम नेक्स्ट आइटरेशन चला के देखेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। मतलब इस कंडीशन में भी ये कंडीशन सही से काम कर रही है, मतलब ट्रू है। अब जब हमारी सम की एग्जीक्यूशन हो जाएगी एट द एंड, जो हमारे पास आउटपुट आएगा या जिसको हम पोस्ट कंडीशन बोलते हैं, तो बेसिकली उसके अंदर हमें अरे के सारे एलिमेंट्स का सम मिलेगा, ठीक है। तो आफ्टर द एग्जीक्यूशन वो सम जो भी नंबर होगा दैट विल बी ट्रू, बिकॉज अरे के सारे एलिमेंट्स को आप ऐड करके देखोगे, तो मैन्युअली आप ऐड करके देखोगे और फिर इस प्रोग्राम के थ्रू जब आप ऐड करके देखोगे तो आपकी आउटपुट सेम आएगी, ठीक है। तो अब ये जो इन्वेरिएंट है वो यहाँ पे भी ट्रू था, यहाँ पे भी ट्रू था, एंड आफ्टर द एग्जीक्यूशन जब हमारी पोस्ट कंडीशन मिलेगी तब भी ट्रू होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को, इस स्टेटमेंट, यहाँ पे जो हमने स्टेटमेंट लिखी है इसको बोलते हैं हम लोग लूप इन्वेरिएंट, यानी कि यहाँ पे ये जो हमारा सम है वो है हमारा लूप इन्वेरिएंट। सिंपली अगर हम समझें तो यहाँ पे सिर्फ यही स्टेटमेंट है जिसके थ्रू हम पोस्ट कंडीशन को रीच कर सकते हैं। अगर मैं इस स्टेटमेंट को कट कर दूँ, यहाँ पे मुझे पोस्ट कंडीशन मेरी ये है कि मुझे सम चाहिए अरे के सारे एलिमेंट्स का, ठीक है। बट अगर मैं इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट ही ना करूँ तो मैं कभी भी सम तक पहुँच नहीं पाऊँगी, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज़ द स्टेटमेंट एंड इसको हम बोल रहे हैं लूप इन्वेरिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि यहाँ पे A1 से लेके AI तक हम लोग एक अरे के एलिमेंट्स को सम करवा रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये जो S है ये है हमारा लूप इन्वेरिएंट, ठीक है। अब इन्वेरिएंट की कंडीशन देख लेते हैं। हमने देखा था लूप जो हमारा हॉट्स लॉजिक होता है वहाँ पे प्री कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशन वो तो होता ही है हर हाल में, ठीक है। लेकिन जब हम इन्वेरिएंट की बात करें तो हम सिर्फ इन्वेरिएंट के भी स्पेसिफिकली देख रहे हैं कंडीशन किस तरह से काम करती है। तो बेसिकली सबसे पहले इन्वेरिएंट जब आपका ट्रू होता है तभी आपका वाइल का ब्लॉक चलता है, ठीक है। अगर आपका इन्वेरिएंट ट्रू नहीं है तो आपका वाइल का ब्लॉक सही से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इन्वेरिएंट होता है, उसके बाद हमारे पास वाइल का ब्लॉक होता है जो कि रन करेगा, एंड उसके बाद एट द एंड जब हमारा वाइल लूप बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा यानी कि टर्मिनेट हो जाएगा, तो वहाँ पे अगेन हमारे पास इन्वेरिएंट आएगा, क्योंकि हमने यही देखा था कि इन्वेरिएंट बिफोर, आफ्टर एंड ड्यूरिंग ट्रू ही रहता है, यानी ये हमेशा आएगा। तो ये आफ्टर द एग्जीक्यूशन यहाँ पे हमारा इन्वेरिएंट आएगा, एंड ये कंडीशन हमने देख ली थी कि जब हमारा लूप टर्मिनेट होगा तब उसकी जो पोस्ट कंडीशन है उसके अंदर हमारी प्री कंडीशन की निगेशन आ जाती है, क्योंकि ये लूप दोबारा वापस नहीं जा सकेगा, ठीक है। तो जब हम टर्मिनेट करके लूप को बाहर आ जाएंगे तो हमें रिसीव होगा एक तो हमारा इन्वेरिएंट, एंड दूसरा हमें मिलेगा हमारी प्री कंडीशन की निगेशन, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास एक अरे है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली अरे नहीं, एक हमने वेरिएबल लिया है जो कि ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और आई लिया है जो कि ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है अगेन, एंड हमने एक लूप लिया है जो कि एक सर्टेन नंबर तक चल रहा है, एंड हम लोग आई में आइट्रेशंस कराते जा रहे हैं एंड ए के अंदर ऐड करें। बेसिकली यहाँ पे जब I1 होगा तो ए के अंदर ऐड होगा, फिर I2 होगा, तो यहाँ पे हम उसको अगेन ए में ऐड कराते जाएंगे। अब इनिशियली यहाँ पे ए ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो होगा, एंड आई भी ज़ीरो है, तो हमारा सम ज़ीरो है। फिर जब ए 1 होगा तो आई भी यहाँ पे 1 होगा, तो इनका सम होगा 2। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे सम करवा रहे हैं नंबर्स का, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि हमारा इन्वेरिएंट क्या है एंड हमारी पोस्ट कंडीशन क्या है। तो इन्वेरिएंट के लिए हमें पता है कि ऐसी स्टेटमेंट जो हमें पोस्ट कंडीशन तक ले जाए, तो यहाँ पे यही एक कंडीशन है जो कि काम कर रही है, जो कि हमें पोस्ट कंडीशन तक ले जा सकती है। तो दिस इज़ अवर लूप इन्वेरिएंट। अब यहाँ पे हमारी पोस्ट कंडीशन क्या है, हमें पता है हमारी पोस्ट कंडीशन यहाँ पे बेसिकली सम होगा, क्योंकि इसका आउटपुट ही क्या आएगा, हमें एक सम मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसका लूप इन्वेरिएंट एंड पोस्ट कंडीशन क्या है। तो हमने देख लिया कि हमारे पास पोस्ट कंडीशन क्या थी, आई ज़ीरो से लेके एन तक हमारी सेशन है, दिस इज़ अवर पोस्ट कंडीशन। एंड लूप इन्वेरिएंट क्या है, लूप इन्वेरिएंट अगेन ज़ीरो से लेके n-1 तक हम लोग आई का जो सम करा रहे हैं, दिस इज़ अवर लूप इन्वेरिएंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आई की हर आइट्रेशन का क्या हो रहा है, बेसिकली सम हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, लूप इन्वेरिएंट, और इसी के थ्रू ही हम लोग यहाँ पे रीच कर सकेंगे, क्योंकि हमें एट द एंड समेशन चाहिए 0 to n, ठीक है। So this was our invariant and this is our post condition. So this was all about today's topic.